जनरली क्या होता है कि आईएनटी की लाइन अब तक जो फ़ोन आते थे उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कॉलकॉम के सेट में दिखती थी, लेकिन एमटीके में ज़्यादातर इसको यूज़ किया हुआ था नहीं था। अगर इसमें यूज़ किया है तो क्या है मैं आपको बता दूँ। तो ये हमने लाइन देख ली। अब यहाँ पे देखा जाए तो एक लाइन जो है ना, देखिए हमने एलएक्स देख ली, ठीक है, बीटीएसटी यानी कि बूटस्ट्रैप कैपेसिटर देख लिया, आरईजीएन अभी हमने जस्ट देखा, वी सिस्टम की लाइन हमने देखी जो ऊपर से आ रही है यहाँ पे, यहाँ से चार्जिंग आउट हुआ, ये हमने पूरा देख लिया, ठीक है, ये TS1 देख लिया। ये Q1 जो है ये NC छोड़ा है, क्या छोड़ा है, इसका यूज़ किया गया नहीं है तो उसको गोली मारते हैं। अब यहाँ पे लाइन बची है हमारे पास कुछ, तो इसके अंदर यहाँ पे देखते हैं तो ये सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक है। कौन सी लाइन है, सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक की लाइन जो है वो हमेशा CPU से आती है। कहाँ से आती है, CPU से आती है। ये इसका दो टेस्ट पॉइंट है, ये क्या है, ये सीरियल डाटा का है और ये सीरियल क्लॉक का है। यहाँ से लाइन आ रही है, इसके अंदर एक 0 ohms का रजिस्टर लगा है, क्या लगा है, सिर्फ और सिर्फ, और ये लाइन के अंदर कोई रजिस्टर लगा हुआ नहीं है। और ये दोनों लाइन कहाँ से आ रही है, CPU से आ रही है, ठीक है। तो ये दो लाइन हमने देख ली। एक लाइन जो है वो यहाँ पे INT की है, कहाँ की, किसकी है, INT का मतलब होता है इंटरप्ट। INT का मतलब क्या होता है, इंटरप्ट। देखो अब जनरली क्या होता है कि INT की लाइन अब तक जो फोन आते थे उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कॉलकॉम के सेट में दिखती थी, लेकिन MTK में ज़्यादातर इसको यूज़ किया हुआ था नहीं था। अगर इसमें यूज़ किया है तो क्या है मैं आपको बता देता हूँ, मैंने भी नहीं देखा अभी तक, लेकिन अगर यूज़ किया है तो क्या होगा वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक को पहले देख लेना है, पहले सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक को देख लेते हैं कि ये कहाँ से आ रही है। हो गया सीरियल डाटा क्लॉक सिलेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ से हम इसको करेंगे नेक्स्ट, कहाँ से आ रही है, CPU से, ठीक है। ये I2C पूरा लिखा हुआ है, तो ये CPU है। सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक दोनों एक ही जगह से आ रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चार्जिंग, ये चार्जिंग का सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक है, और इसके ऊपर कोई 1.8 वोल्टेज का पुल अप मारा हुआ नहीं है। जनरली क्या होता है 1.8 वोल्टेज का एक पुल अप लगाया होता है, लेकिन अभी के बहुत सारे सेट के अंदर आपको पुल अप सर्किट कम होती दिख रही है, यानी कि उसमें 1.8 वोल्टेज जो ऊपर से दिया होता है वो नहीं होता है। तो 1.8 वोल्टेज इसमें नहीं आता है, आता है 1.8 वोल्टेज कहाँ से आएगा, CPU से आएगा। कहाँ से आएगा, अब CPU अपने अंदर कुछ वोल्टेज बनाता है कभी, CPU कभी भी कोई वोल्टेज बनाता नहीं है। CPU जो भी वोल्टेज देता है वो कहाँ से उधार लेके देता है, पावर IC से, क्योंकि मेन चीज पावर कौन पूरा डिस्ट्रीब्यूट करने वाला कौन है, पावर IC। तो पावर IC से बहुत सारे वोल्टेज CPU में जा रहे होते हैं, 1.8 जा रहा होता है, कोई 0.9 जा रहा है, कोई 8 जा रहा है, जो भी वोल्टेज सब अलग अलग वहाँ पे जा रहे होते हैं। उसी वोल्टेज में से वो वोल्टेज बना के यहाँ पे देगा। अब ऐसे ऐसे प्रॉब्लम भी आते हैं कई लोग कि सर डिस्प्ले का जो लाइन है डाटा क्लॉक का, उस पर GR तो आ रहा है लेकिन वोल्टेज नहीं आ रहा है, GR तो आ रहा है बट वोल्टेज आ रहा नहीं है। तो हम बोलेंगे कि पुल अप सर्किट लगा हुआ है, बोले नहीं सर पुल अप सर्किट नहीं लगा हुआ है। तो सर इसका मतलब CPU जनरेट नहीं कर रहा है, ये बात सही है, लेकिन CPU जनरेट करेगा कहाँ से, पावर IC से मिलेगा तब भी। तो कई बार पावर IC से 1.8 वोल्टेज जा रहा होता है ना CPU के अंदर, कहीं वो कहीं ना कहीं मिस हो सकता है, या हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि भाई CPU के अंदर सपोज मान लेते हैं हम, थोड़ा मैं इसको बड़ा करता हूँ पहले, फिर मैं आपको ड्राइंग करके समझाता हूँ। इसमें कुछ चीज़ें जो है ना वो थोड़ी आपके लिए हाई लेवल की है, बट जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हैं उनको ये मज़ा आएगा, ठीक है, क्योंकि उनको ये चीज़ समझ में आएगी। सपोज ये आपका CPU है, मैं बहुत सारे डॉट नहीं बनाऊंगा यहाँ पे, लेकिन मैं कुछ डॉट बना दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऐसे कुछ डॉट इसके अंदर बहुत सारे होते हैं, लेकिन सपोज मान लो कि यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि 1.8 वोल्टेज की जो लाइन है वो आपकी इतने डॉट पे जा रही है, ठीक है। अब ये डॉट के और ये डॉट के बीच में एक लगा हुआ है डायोड या मॉसफेट कुछ भी, और ये लाइन इसमें जा रही है, और ये लाइन आपकी जा रही है सीरियल क्लॉक पे। कहाँ पे जा रही है, सीरियल क्लॉक पे जा रही है, ठीक है। अब हो सकता है कि ये 5 डॉटों पे तो आपकी 1.8 जा रही है, इसकी वजह से आपका फोन पूरा ऑन है, सब बंद हुई नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर ये डॉट आपका ड्राई शॉट हो गया। अब यहाँ पे नहीं मिलेगा तो यहाँ पे वोल्टेज आएगा। अब ये वोल्टेज तो यहाँ पे, ये डॉट तो यहाँ पे बराबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको GR शो करेगा, करेगा ना शो, GR शो करेगा, बट वोल्टेज यहाँ पे आएंगे नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6 जगह पे जाना चाहिए था, लेकिन एक जगह पे बाई चांस ये वोल्टेज नहीं गया,
ठीक है, ये 5 जगह पे ही गया, तो अब वहां पे वोल्टेज बनेगा। तो ये सब चीजें हमको सोचनी पड़ेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब कि सीपीयू रिबॉल करते हैं, कई बार हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, कई बार पर्टिकुलर कोई लाइन में प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो सारे इनपुट वोल्टेज जो सीपीयू के हैं वो भी हमें चेक करने पड़ेंगे, या सीपीयू रिबॉल मारने से भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और कई बार ये पूरा खराब ही हो गया है, ये पर्टिकुलर फंक्शन क्या हो गया है, खराब ही हो गया है। तो ऐसे कंडीशन में कई बार लोग क्या करते हैं, कहीं किसी जंपर उठा के 1.8 दे दिया, चल जाता है, चल जाता है तो चल जाता है, नहीं चलता है तो नहीं चलता है। और चल जाने के बाद भी कोई प्रॉब्लम दे सकता है, हो सकता है कि इसकी वजह से कोई और प्रॉब्लम इन फ्यूचर में फोन में आए, ये हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है, ये सब जितना आप इसके अंदर डीप घुसोगे उतना आपको पता चलेगा। तो यानी कि सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं, इसमें कोई 1.8 वोल्टेज का पुल अप दिया हुआ नहीं है, ये सीपीयू के अंदर से ही 1.8 बन के ही आएगा, ठीक है। तो जीआर भी आएगा प्लस क्या आएगा, 1.8 वोल्टेज भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कहाँ पे आएगा, पावर आईसी, चार्जिंग आईसी में आएगा। कहाँ पे आएगा, यहाँ पे चार्जिंग आईसी के अंदर, ठीक है। तो ये लाइन हो गई। दूसरी लाइन जो हम देखने वाले थे, आईएनटी की लाइन देखने वाले थे, कौन से थे, तो आईएनटी को हम पिक करते हैं, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूं, ये भी कहां पे जा रहा है। अब आईएनटी का मतलब होता है इंटरप्ट, आईएनटी का मतलब क्या होता है, इंटरप्ट। यानी कि इंटरप्ट क्या है कि जनरली कि जब आपका चार्जर लगता है तो उसका पता सीपीयू को चलना चाहिए, लेकिन कौन सी कंडीशन में, ऑन कंडीशन में। कौन सी कंडीशन में, अब जनरली अब तक के जितने एमटीके के सेट थे उसमें देखो ना, तो एक वीसीडीटी आता था कि आपका चार्जर लग गया है, पावर आईसी को पता चल गया, पावर आईसी सीपीयू को बता देगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 इंटरप्ट है, ऐसा देखा जाए तो एक वीसीडीटी भी इंटरप्ट है और एक दूसरा कौन सा है, आईएनटी है। इससे प्रॉब्लम क्या आएगा कि अगर आपका आईएनटी अगर काम नहीं कर रहा है, कहाँ गया आईएनटी, ये वाला, ये आईएनटी का लाइन अगर सीपीयू में से ड्राई शॉर्ट हो गया या आपकी चार्जिंग आईसी से ये लाइन टूट गई, निकल गई, जो भी हुआ, तो ऐसी कंडीशन में आपके सीपीयू को पता नहीं चलेगा कि चार्जर आपका लगा है या नहीं लगा है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ऑन कंडीशन की बात है। कौन सी कंडीशन की, मतलब आपका फोन चालू है, ठीक है, आपने चार्जर लगाया लेकिन चार्जिंग का कुछ भी सिंबल दिखा रहा, चार्जिंग चालू हो रहा नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या चेक करना है, आईएनटी का है, क्योंकि ये ऑन कंडीशन का ट्रिगर है। ये कौन सी कंडीशन का है, क्योंकि इसमें वीसीडीटी दिया है, तो वीसीडीटी ऑफ कंडीशन में काम करेगा। कब काम करेगा, ऑफ कंडीशन में। ऑफ कंडीशन में जब आप चार्जर लगाओगे तो आपका फोन बंद रहेगा। ऑफ कंडीशन मतलब बंद ही है ना आपका फोन। अब जब आपका फोन बंद है और जब आप उसके अंदर चार्जर लगाते हो तो चार्जिंग के वीबस की लाइन में से वीसीडीटी में वोल्टेज मिलेगा पावर आईसी को। किसको मिलेगा, और पावर आईसी ऑन हो जाएगी और लोगो शो करवा देगी, ठीक है। तो वो कंट्रोल उसके हाथ में, ये कंट्रोल। तो एमटीके के अंदर भी ये सब चीजें जो है वो थोड़ी चेंज हुई है, ठीक है। तो ये 3 चीजें हो गई, डाटा क्लॉक हो गया, दूसरा क्या हो गया, आईएनटी, ठीक है। इसके अलावा और कौन सी लाइन है, ओटीजी की लाइन है, लेकिन ये एनसी छोड़ी हुई है। क्या छोड़ा हुआ है, ये ओटीजी का लाइन है लेकिन ये एनसी है, ठीक है। चार्जिंग इनेबल जो है इसको परमानेंटली इनेबल कर दिया है 10 किलो ओम्स का रजिस्टर लगा के। अगर ये रजिस्टर आपका किसी कंडीशन में हट जाता है या ये रजिस्टर की वैल्यू बढ़ जाती है, ये प्रॉब्लम भी हमने बहुत बार देखा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आप जब चार्जर लगाओगे तो आपका चार्जिंग स्टार्ट होगा। आपका चार्जर स्टार्ट कैसे होगा, 6 वोल्ट के चार्जर में अगर आप देखोगे 0.6 से स्टार्ट होगा। कहाँ से होगा, 0.6 से लेके 1.2 तक जाएगा, फिर फट से बैठ जाएगा। यानी कि चार्जिंग इनेबल होकर डिसेबल हो जाना, इसको क्या बोलते हैं, चार्जिंग एक बार स्टार्ट होता है फिर क्या होता है, कोई बार ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलता है ना कि चार्जर लगाया तो पहली बार दिखाया, फिर बाद में क्या हो गया, बंद हो गया। यानी कि पहली बार चार्जिंग ले लिया थोड़ा सा, लेकिन फिर बाद में हो गया, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपको चार्जिंग इनेबल का लाइन चेक करना जरूरी है। खास करके इसका जो रजिस्टर है उसकी वैल्यू चेक करनी भी जरूरी है। और इसका ग्राउंड जो है, ये कई बार पतरा निकालते हैं ना, शील्ड निकालते हैं ना, ग्राउंड हट जाता है। हम शील्ड निकालते हैं ना तो उसके साथ क्या हट जाता है, तो ये रजिस्टर का ग्राउंड मिल रहा है कि नहीं, वो भी चेक करना जरूरी है, तभी जाके आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगा, ठीक है। और कौन कौन सी लाइन यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे और कोई लाइन नहीं है, ऊपर देख लेता हूँ मैं, फिर सारी एक साथ ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो चार्जिंग इनेबल की लाइन है, ये सारी हमने देख ली। ओटीजी कुछ काम की नहीं है। स्टेटस की लाइन का यहाँ पे यूज किया गया
नहीं है, डाटा प्लस और डाटा माइनस। चार्जिंग डीएमडीपी है, कौन सा है? चार्जिंग डीएमडीपी का यूज तभी होता है जब फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड फोन होता है, और चार्जिंग आईसी के अंदर जब डीएमडीपी की लाइन आती है तो फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के लिए भी आती है, ठीक है। तो अगर ये लाइन मिस हो जाएगी तो आपका फास्ट चार्जिंग चालू होगा नहीं। तो ये लाइन को आपको प्रॉपर चेक करनी है, और इसके अंदर भी जो कंपोनेंट लगे हैं उसको चेक कर लेना जरूरी है, ठीक है। दिखा देता हूं कौन से लगे हैं, क्योंकि डायग्राम में नहीं बनाया है। ठीक है, तो चार्जिंग डीएमडीपी की लाइन के अंदर देखो, यहां पे ये लाइन चार्जिंग आईसी में से आई ना, यहां पे कितनी वैल्यू का रजिस्टर लगा है? 120 ओम्स का। कितनी ओम्स का? 120 ओम्स का। दोनों लाइन में सेम रजिस्टर लगा हुआ है, दोनों लाइन में कॉइल लगी हुई है, और ये लाइन यहाँ पे जा रही है, ठीक है। यहाँ पे भी रजिस्टर लगे हुए हैं 22 NF के, ठीक है। तो कहने का मतलब ये 5.1 R के। तो ये जो भी लाइन है इसके अंदर जो भी रजिस्टर्स लगे हुए हैं वो आपको क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे भी GR से काम चलेगा नहीं, प्रॉपर जो रजिस्टर की वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए। आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो इतनी लाइनें हो गई। अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम सबसे पहले कौन सी ड्रॉ करते हैं? आरिजियन। आरिजियन यहां पे निकल गया, यहां पे आरिजियन पे 5 वोल्टेज मिलेगा। कितना मिलेगा? अब यहां से इसके बीच में से लाऊंगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए इसको सीधा डाल देते हैं 11 नंबर की पिन पे। 11 नंबर पे ही गया था ना, 2 रजिस्टर लगा के। कहां पे गया था? थर्मल सेंसिंग के लिए। किसके लिए गया था? थर्मल सेंसिंग के लिए, ठीक है। फिर सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा, ये 2 लाइन जो है ये सीपीयू से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? इसमें 0 ohms का रजिस्टर लगा हुआ है, दूसरी लाइन में कोई रजिस्टर लगा हुआ नहीं है। फिर आईएनटी का लाइन जो है वो भी किसके साथ कनेक्टेड है? सीपीयू के साथ कनेक्टेड है। और फिर कौन सी लाइन बाकी बची थी? ओटीजी का लाइन। एनसी है, कोई यूज किया हुआ नहीं है। चार्जिंग इनेबल, एक 10 किलो ohms का रजिस्टर लगा के इसको ग्राउंड कर दिया है, ठीक है। ये 10 किलो ohms का रजिस्टर चेक करना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद ILIM यानी कि चार्जिंग लिमिट, इसको क्या बोलते हैं? अगले सेक्शन में मैं समझाऊंगा, आज नहीं समझाना है, ठीक है। क्यू ऑन, इसका भी यहां पे यूज किया नहीं है, लेकिन BQ वाला जो वीडियो है उसमें ये लाइन मैंने समझाई है, वो वीडियो आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और कौन सी लाइन बची? D प्लस और D माइनस, यानी कि डाटा प्लस और डाटा माइनस, DMDP, ठीक है। और स्टेटस की लाइन जो है वो NC है। तो ये 24 और 24 लेकर आ गए, ये 17-18 बाकी है, ये ग्राउंड है। 17-18 क्या है? आ गई 24 और 24 पिन। सबकी सब पिन कैसे क्या काम करती है, किसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आता है, ये सारा हो गया। कम से कम ये वीडियो 3-4 बार देखना जरूरी है, जब जाके आपके दिमाग में पूरी चीजें उतरेगी, अदरवाइज उतरेगी नहीं।